सच में कौन बड़ा सावी लुड़िया सारा और नहीं वकील चौला को कोई वाली बता दी सारा करा माता चीज ही नहीं कहता सिर को कौन जान रहा थी कोई चीज नहीं रटा बता दी सारा का रोड वालों को कि इतनी कटिंग ना करे, ये कटिंग की वजह से ऐसे हो रहा है। सबसे पहले वहाँ तो कोई ये डीडीसी हमारे कुछ बोलते नहीं, आपको पता ही है इंतजामिया बिल्कुल कमजोरी है इनकी, इनकी वीकनेस है, तभी तो ये लोग ऐसे कर रहे हैं। मुझे बिल्कुल इसी की वजह से, बिल्कुल रोड की वजह से हो रहा है ये, और कोई इशू नहीं है। जब कटिंग होती है तो ठीक है, करने दो जी, तहसीलदार को बुला लो, फलाने को बुला लो, ये नेशनल क्या गरीबों को इधर रोड में बिठाओगे? कोई मजदूर है बेचारे, हार्ट के मरीज के देख लो, ये मेरी माँ ही है, तो देखो इनकी हालत, वो भी हार्ट के, कहाँ से इतना पैसा लाएंगे, बनाते रहेंगे बस, कुछ भी, नथिंग एल्स। लोगों ने यहाँ से कॉल की है कि हम रोड बंद करने जा रहे हैं, हमारे मकानों की बुरी हालत है, हम जो है वो रहने के काबिल नहीं है। मैंने एसडीएम को कॉल की कि आप लोग वहाँ पे स्ट्राइक करने जा रहे हैं तो आप वहाँ पे पहुँचो। हमारा ये कसूर है कि हम इनको इन्फॉर्म करते हैं, और इन्फॉर्म करने के बाद जब मैं यहाँ आया, मैंने वीडियो शूट किया है, मैंने सारे करके उसके बाद मैं यहाँ पहुँचा, मैं वीडियोग्राफी कर रहा था। एसडीएम कहते हैं जी आप हर जगह कहाँ पहुँच जाते हो? मैंने कहा ये हमारी ड्यूटी है, ठीक है, मेरी ड्यूटी है, आपको शायद पता नहीं है। वो इस गुमान में है कि हम अपने आशियाने में आराम कर रहे हैं, हमें पता है क्या क्या कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन क्या क्या कर रही है, हमें सब पता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो हम पन्ने खोलें और खोल के इनको बताएं कि आप क्या कर रहे हैं। कल से कहाँ सोए थे ये? आज हम अगर हर घर में पहुंच रहे हैं, हम धुंधक में गए हैं, हम यहाँ कल भी आए हैं, उसके बाद जड़ावली गली में गए हैं, इंतज़ामिया से ज़्यादा हम घूम के पूरे एरिए में पूरी इनको इन्फॉर्म कर रहे हैं कि फ़लाँ जगह पे ये चीज़ हो रही है, आप वहाँ पहुँचिए। क्या हम इनके पीए लगे हुए हैं? हम लोगों की आवाज़ नहीं बनेगा तो कौन बनेगा? इसका मतलब उनका कहने का यह है कि आप आराम से बैठ जाएं और जो पब्लिक है उसके साथ जो होना है होने दीजिए, बस उनका ये बोला। ये मशीन की वजह से 2014 में हमारे मकान रोड की वजह से डैमेज हुए थे, तो उन्होंने बहुत बार उनको बोला कि इधर मशीन मत लगाओ, अगर मशीन लगा रहे हो तो ये आगे कब्रिस्तान है, इसको आगे डंगा दो। उन्होंने कुछ भी नहीं किया। डंगा जब ये बारिशें लगी हैं तो तब उन्होंने ये डंगा आधा सा लगाया, तो ये जो कब्रिस्तान है ये भी नीचे आ गया, साथ में हमारे मकान है वो भी नीचे आ गए। तो बहुत सारे कल ये परसों 1 बजे रात की 1 बजे की बात है, ये सारे रोड में रहे हम बारिश में, छोटे छोटे हमारे बच्चे 1-2 साल के 2-3 साल के बच्चे ऐसे हमारे, तो हम सब रोड में, तो कल से कोई नहीं आया इधर देखने के लिए ये मरे हुए या जिंदा है, इनके मकान देखने या कुछ है। हमारी यही इनसे गुजारिश है कि हमारे जायजा किया जाए और हमें रहने के लिए जगह दी जाए, हमें इंसाफ चाहिए। रोड में जगह ही नहीं है, जगह में पूछा, पानी के लिए नहीं पूछा, अभी कुछ नहीं है, रोड खोल दो, रोड कैसे खोले हम? रोड के वजह से हमारा नुकसान हुआ। आप जाके मौका देखें इनकी हालत क्या है, एक जाके क्यों नहीं, हमारा डीडीसी क्यों नहीं आ रहा? मेरे भाइयों का मकान है ये, आप एक बार मौका देखें। अभी तक कोई नहीं आया, कब से बारिश हो रही है, यहाँ कोई आ ही नहीं रहा, बेचारे भूखे मर रहे हैं, इनको इतनी इंसानियत नहीं बची हुई है इनको, सिर्फ यही तो कर रहे हैं ना, यही तो कर रही, ये तो मेन रोड है, यहाँ तो पहुंचना चाहिए इनको। कब्रिस्तान को तो छोड़ो, देखो उनके किचन, देखो बच्चे उनके भूखे, कल से ये भूखे, अभी तक कोई नहीं आया, बिल्कुल नहीं खोली, किसी ने फोन नहीं उठाया हमारा। रोड वालों का इशू है, ये रोड वालों का इशू है, ये जो लगाते हैं तब बेचारे लोग क्या बोलेंगे, बोलते हमारे दिनों तक मौका तक बड़ा बच्चा माता कहते हैं कि बुला विचार 100 रुपये विचार दिनों तक कम लो तो मैं आई बोल रहा थी, कोई मौका नहीं गया, 200 रुपया चला मैं आधे चिड़िया पता नहीं गया, कोई गल नहीं, चला कोई आया हमारा पागल। तो हमारे घर डैमेज हुए, रोड का पानी भी आया, कुछ पीछे से रोड का पानी आया, कुछ आगे से सपोर्ट बिल्कुल नहीं थी हमारे घरों को, तो उस वजह से जो हमारी जो जमीन थी वो पूरी स्लिप हो रही है। तो आप खुद जाके देखो, खुद वीडियो बनाओ, तो टायरों की आवाज़ आ रही थी बिल्कुल, ऐसे तो हम बच्चों को लेके कहाँ खचल होते इस वक्त, तो हमें कोई भी नहीं था। फिर हमने सबसे पहले अपने बच्चों को देखा, पिछली बार गिरे थे हमारे घर तो उस वक्त बच्चे थोड़े बड़े थे, उस वक्त बच्चे नहीं थे, तो हमें इतनी टेंशन नहीं थी। इस बार हमारे घर में आप जाओगे तो हर जगह पे आपको बच्चे दिखेंगे। हमारे घर में
कम से कम 6-7 छोटे बच्चे, हम उनको लेके कहाँ खज्जल हुए हैं। देखो, हमें कोई देखने के लिए नहीं आया, हमारी किसी की बात नहीं है, यानी काल भी नहीं आया, किसी ने कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला। अभी वो बोल रहे हैं अभी जाके हम देखेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे। वो देखे ना रोड को, हाँ वो बस वो बोल रहे हैं कि रोड खोलो, आप रोड खोलो, हम नहीं खोलेंगे जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा।